हेलो एवरीवन, आई एम रितु हेमारावत। तो आज हम क्लास 10 चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जीडीपी में देखेंगे तीनों सेक्टर्स का परफॉर्मेंस कैसी है। ये जो डेटा है वो 2011 का है। अगर प्राइमरी सेक्टर का देखें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन, तो वो 16.75% कंट्रीब्यूट करता है और जो सेकेंडरी सेक्टर है वो 25.5% और जो टर्सरी सेक्टर है वो 57.68%। अगर जीडीपी में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारा टर्सरी सेक्टर करता है और जो सबसे कम कंट्रीब्यूशन वो प्राइमरी सेक्टर करता है। बट 1950s के टाइम में सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में करता था वो था हमारा प्राइमरी सेक्टर, बट अब टर्सरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट में देखें तो एम्प्लॉयमेंट में देखते हैं कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयड करता है, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर एम्प्लॉयड हैं, सबसे ज़्यादा काम कहाँ पर करते हैं। तो 1950s में भी और आज के टाइम में भी सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो प्राइमरी सेक्टर में ही काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में ही लोग ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। बट अगर सबसे ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं बट फिर भी वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम करता है, क्यों? आखिर क्यों? और जो सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर है, और जो स्पेशली हम टर्सरी सेक्टर की बोलें तो वो इतने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करता बट वहाँ वो जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूशन क्यों करता है। तो देखते हैं वो ऐसा क्यों है। So let's start. Secondary, why secondary and tertiary sector are not create more employment। तो देखिए अब हम देखेंगे जो सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है वो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्यों क्रिएट नहीं करता है, बल्कि वो जीडीपी में तो अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू मशीन्स रिक्वायर लेस मैन पावर एंड प्रोडक्शन इज़ मोर। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है और जो मशीन्स हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी और जो मशीन्स हैं, जो सेकेंडरी और जो टर्सरी सेक्टर है इनमें हम टेक्नोलॉजी और मशीन्स का यूज़ करते हैं, इसलिए हमें मैन पावर जो लोगों की ज़रूरत कम होती है और जो मशीन्स हैं और जो टेक्नोलॉजी की हेल्प से, मशीन और टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम प्रोडक्शन ज़्यादा कर पाते हैं और जितना प्रोडक्शन ज़्यादा होता है उतना ही हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पाते हैं। इसीलिए जो प्राइमरी सेक्टर है वो कम कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर अभी इतना डेवलप्ड नहीं है, वहाँ इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी और अभी इतनी अच्छी नई मशीन्स नहीं है। बट जो टर्सरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसमें अच्छी टेक्नोलॉजी और अच्छी मशीन्स हैं, इसलिए उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होती है और जीडीपी में वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन देखें कि कितना सेकेंडरी सेक्टर और कितना कितना सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है, तो देखते हैं कि वो कितना कराते हैं। तो अगर देखें सेकेंडरी सेक्टर का देखते हैं हम सबसे पहले 1970 से लेकर 2011 तक जो प्रोडक्शन था सेकेंडरी सेक्टर में वो 9 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ और जो एम्प्लॉयमेंट था वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। अगर टर्सरी सेक्टर में देखें 1970 से 2011 तक जो प्रोडक्शन था वो 14 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ और जो एम्प्लॉयमेंट था वो 5 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ। अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ और एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा दिया है। अब हम देखते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट जिसको हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। तो क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग देन इज नीडेड, दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या है? मतलब कि जो जितनी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उससे ज़्यादा जब लोग करते हैं, उससे ज़्यादा जो लोग काम करते हैं उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जैसे कि इसको और अच्छे से समझें, यानी कि लोग अपनी पूरी पोटेंशियल से काम नहीं कर पाते हैं। अगर एग्जांपल लीजिए, जैसे जैसे गांव में ज़्यादातर जो लोग हैं वो फील्ड में काम करते हैं और कोई भी फैमिली है गांव में वो ज़्यादातर लोग फील्ड में ही काम करते हैं। अगर जहाँ 3 लोगों की ज़रूरत है प्रोडक्शन के लिए वहाँ 5 लोग काम करते हैं। तो अगर हमें 3 लोगों की ज़रूरत है पर 5 लोग काम कर रहे हैं तो इसमें से जो 2 लोग हैं वो क्या है? वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है, यानी वो अंडर एम्प्लॉयड हैं, क्योंकि
उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, बट उसके बाद भी वो काम कर रहे हैं, हमें दिख रहे हैं कि वो काम कर रहे हैं, बट वो अपना पोटेंशियल नहीं दे पाते। तो गाँव में तो इस तरह अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है, और जिसको हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। अगर हम शहरों में देखें तो जो रिक्शा चलाते हैं जो लोग, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सेल करते हैं, और भी कैजुअल वर्कर्स हैं, वो अपना पूरा टाइम, पूरा डे स्पेंड कर देते हैं अपना इसी काम में, बट उसके बाद भी उनकी जो इनकम है वो बहुत ही कम होती है। तो इस तरीके से शहर में भी अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।